दंगा दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में तीखी बहस हुई है। प्रतियोगी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठियां चलाई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर पथराव किया था। सरकारी नौकरियों में 5 साल संविदा का जो प्रस्ताव है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका विरोध ये सभी कर रहे थे और 500 से ज्यादा छात्र इकट्ठा होकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। बालसंग चौराहे पर लाठीचार्ज और हंगामा हुआ है। तो ये सभी स्टूडेंट्स इकट्ठा होकर विरोध कर रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार जो सरकारी नौकरी में ग्रुप सी और ग्रुप डी में 5 साल का जो कॉन्ट्रैक्चुअल फेज है उसे लाने की तैयारी कर रही है, उसी का विरोध करते हुए ये सभी सड़कों पर उतरे। पुलिस पर इन्होंने पत्थर बरसाए। जवाब में पुलिस ने भी इनको लाठियों से खदेड़ा। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों ने 5 साल संविदा का विरोध किया है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उन सभी को वहां से हटाया गया। तो सरकारी नौकरियों में जो 5 साल संविदा की व्यवस्था लाने की तैयारी कर रही है यूपी सरकार, उसका विरोध करने के लिए करीबन 500 प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। बताया जा रहा है ये सभी प्रतियोगी छात्र हैं और पुलिस पर भी इन्होंने पत्थर बरसाए, जिसके जवाब में पुलिस ने भी इन पर लाठियां चलाई और इन्हें वहां से हटाया। तो काफी देर ये हंगामा सड़क पर यूं ही चलता रहा। उधर लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, अचानक सपा कार्यकर्ताओं के पहुंचने से वहां हड़कंप मच गया। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं। कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां भांजी हैं। उनको हटाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सीएम आवास के बाहर अचानक प्रदर्शन करने पहुंच गए। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और तमाम कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया गया, उन्हें हिरासत में लिया गया। आप देख सकते हैं कि महिला कार्यकर्ताओं को भी वहां से जो महिला पुलिस है हटा रही है। अचानक बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के पहुंचने से पुलिस में भी हड़कंप मच गया। तो लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने किस तरह हल्ला बोल किया है हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रयागराज में प्रतियोगी छात्र सड़कों पर उतरे हैं 5 साल संविदा के विरोध में, तो दूसरी तरफ उनके समर्थन में सपा कार्यकर्ता सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान पुलिस से उनकी झड़पें हुई और पुलिस ने किस तरह खींच कर उनको वहां से हटाया, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन प्रयागराज से लाइव जुड़ रहे हैं। मोइन, अलग अलग जगहों से हमें तस्वीरें मिल रही हैं। कई राजनीतिक पार्टियां छात्रों के इस मुद्दे को लपक कर प्रदर्शन कर रही हैं और दूसरी तरफ प्रयागराज से बताया जा रहा है कि 500 के तकरीबन ये प्रतियोगी छात्र हैं जो संविदा का विरोध करने के लिए पहुंचे। इस वक्त क्या तस्वीर है वहां पर? जी बिल्कुल, ये तकरीबन 1:15 बजे के आसपास का मामला है। 500 से ज़्यादा प्रतियोगी छात्र यहाँ जो बालसन चौराहा है वहाँ इसी पार्क में, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इस पार्क में, छोटे से पार्क में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति लगी है। यहीं पे बैनर पोस्टर लेकर के बैठे हुए थे। क्योंकि प्रदर्शनकारियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए बड़ी संख्या में लोग इसके बाहर थे। कई महिलाएं भी थी। शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन चल रहा था, नारेबाजी चल रही थी, लेकिन अचानक पुलिस ने कहा, सबको हटने के लिए कहा और जब प्रतियोगी छात्र प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस ने लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर प्रतियोगी छात्रों को पीटा है और उसके बाद प्रतियोगी प्रदर्शनकारियों की तरफ से पथराव किया गया है। पुलिस पर, पब्लिक पर किया गया है। रोडवेज की एक बस में तोड़फोड़ की गई है और करीब आधे घंटे तक हंगामा चलता रहा।
अब ये इस वक्त जो यहाँ के हालात हैं वो दिखाना चाहेंगे। पूरे जो इलाका है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है और पूरे चारों तरफ जो है पुलिस और पीएसी को तैनात कर दिया गया है। फिलहाल शांति है, हालांकि जो प्रदर्शनकारियों का हुजूम है वो अलग अलग जगहों पर छितर गया है। कुछ इसी तरह का प्रदर्शन लोक सेवा आयोग पर भी चल रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ जो राजनीतिक पार्टियां मतलब जो विपक्ष है वो भी छात्रों के इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरी है, तो दूसरी तरफ प्रतियोगी छात्रों ने भी इसके विरोध में प्रदर्शन किया। जानकारी के लिए शुक्रिया मोइन आपका। वहीं दूसरी तरफ आगरा की बात करें तो यहां कांग्रेस का आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर कई कार्यक्रम कर रही है, तो दूसरी तरफ हाथ में कटोरा और पोस्टर लेकर कांग्रेस इसे राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर मना रही है। आगरा में सुभाष पार्क पर आज कई कांग्रेसी इकट्ठा हुए और उन्होंने यहां प्रदर्शन किया और अपना विरोध जताया। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है। बीजेपी पूरे देश में कई सारे कार्यक्रम कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल इसे राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर मना रहे हैं। आगरा में किस तरह से कांग्रेस की महानगर इकाई बेरोजगारी के मुद्दे पर इस पूरे दिन को उसने डेडिकेट कर दिया है सरकार को घेरने के लिए, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। आप देख सकते हैं कि तमाम बैनर्स बता रहे हैं कि किस तरीके से ये मेरे देश के युवाओं पढ़ाई की दो कुर्बानी, पकौड़ा तलवाने की तुमसे योगी ने अब है ठानी। यानी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पकौड़ा तलने को भी एक रोजगार बनने की बात कही थी, तो ऐसे में उस चीज़ का यहाँ उपहास उठाया जा रहा है। कटोरे को साथ में लेकर कुछ सिक्के डालकर सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उनकी रोजगार की तमाम नीतियों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं इस समय यहाँ बैठे हुए हैं। आप बताइए किस तरीके से आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस आप मना रहे हैं, सरकार की नीतियों पर, खासकर रोजगार को लेकर उनकी नीतियों को आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं? हाँ, इसलिए कर रहे हैं कि हम देश के अंदर बेरोजगारी फैली हुई है और ये खुशियों से अपना जन्मदिन मना रहे हैं। ये जनता विरोधी कार्य कर रहे हैं, जनता भूखी मर रही है, परेशान है, बेरोजगार बैठी है, कोई नौकरियां नहीं है, काम धंधे नहीं है, व्यापार चौपट हो चुका है, आदमी परेशान है, भूखे मरने की नौबत आ गई है। लेकिन सरकार अपनी मस्ती में मस्त है, उसे तो सिर्फ कटोरा हाथ में लेके आप कहाँ जा रहे हैं? 70 साल में जो कांग्रेस ने करा इन्होंने 7 साल में खो दिया। आज देखिए लॉकडाउन के बाद इतनी महंगाई हो गई है कि जिस डॉक्टर की 250 रुपये फीस थी उसने 500 कर दी, जिसकी 500 थी उसने 800 कर दी। दवाई महंगी, इलाज महंगा, गेहूं महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, यहाँ तक कि आपको देखो डीजल और पेट्रोल भी महंगा। किसान भी परेशान, जवान भी परेशान, छात्र भी परेशान, महिला परेशान, जवान भी परेशान, छात्र भी परेशान। और यही वजह है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी हो और सरकार हो, प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को एक बड़े कार्यक्रम के तौर पर मना रही है, लेकिन पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सत्ता पर काबिज हैं, तो उनके जन्म दिवस को इस बार विपक्षी दलों ने एक बेरोजगार दिवस के तौर पर कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है, क्योंकि कोरोना काल में स्थिति लगातार खराब बनी हुई है, देश की आर्थिक हालत खस्ता है और ऐसे में कांग्रेस इस विषय को एक बड़े स्तर पर ले जाना चाह रही है। और यही वजह है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में कई सारे कार्यक्रम कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तमाम जो विपक्षी दल हैं वो बेरोजगार दिवस के तौर पर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार को ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बेरोजगारी चरम स्तर पर पहुंच चुकी है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं कानपुर की। यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के तौर पर मनाया। सपा विधायक इरफान सोलंकी ने इस दौरान अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। इरफान सोलंकी ने बड़े चौराहे पर बूट पॉलिश की। पार्टी बेरोजगारी के विरोध में आज सभी जगहों पर प्रदर्शन कर रही है। तो अगर बात कानपुर की जाए तो कानपुर में भी समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं। वो बड़े चौराहे पर जूता पॉलिश कर रहे हैं, यहाँ पर निकलने वाले लोगों के जूते भी पॉलिश कर रहे हैं। तो साफ है कि लोग जो है विरोध करने का अलग तरीका अपना रहे हैं। हमारे साथ विधायक इरफान सोलंकी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। विधायक जी, क्या मांग है आपकी? आज अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आज? देखिए, जैसा कि पूरा देश जानता है, आज नौजवानों के पास नौकरी नहीं है और इसी दर्द को समझते हुए हमारे राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी ने आज बेरोजगारी दिवस मनाने का ऐलान करा। मोदी जी ने नौकरी छीन ली है और हमारे अखिलेश यादव जी बराबर सांसद हो
या हमने विधानसभा में यही मुद्दे उठाए हैं कि नौजवानों को नौकरी कब मिलेगी। सोने पे तो सुहागा जब हो गया जब पुलिसकर्मी की नौकरी 7 साल की हुआ करती थी, उन्होंने उसको 10 साल और कम करने का प्रस्ताव ला रहे हैं। आगे नौकरी जो मिलेगी वो 5 साल वो ट्रायल यानी संविदा पे रहेंगे, उसके बाद उनको परमानेंट करा जाएगा। नौकरियां तो है नहीं और नौकरियां छीनने का काम कर रहे हैं। देखिए हम और आप, हमारे आने वाली नस्लों के लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं, तो ये आवाज़ उठाना आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज भले आप किसी एंकर में हो पर आपके साथ वाले लोग बहुत से निकाल दिए गए हैं और ये बात आपको भी मालूम है। तो वो उनके साथ आगे ये बात ना हो, इसलिए हम जूता पालिश करके उनके दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता नौजवानों के साथ जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है उनके दुख में शामिल होके इस आवाज़ को बुलंद कर रहा है। या तो मोदी जी नौकरी दो या अपने संवैधानिक पद से इस्तीफा दो, क्योंकि नौजवान सड़कों पे है, नौजवान भूखा है। आप 2 पैसे कमा के ले जाते हैं तो आपके घर में रोटी रोटी चलती है। आज उनके वहाँ कुछ नहीं है। अभी कल ही की बात है जब सांसद में पूछा गया कि कितने नौजवानों ने हत्या कर ली है, कितना नौजवान कोरोना में चलते हुए इस दुनिया से जा चुका है, तो उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। कम से कम आप मर्द मुजाहिद बनिए और हमारी आवाज़ अपने चैनल में चलाइए। बिल्कुल साफ है कि जो विरोध प्रदर्शन है वो देख सकते हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह पर वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर लोग जो बेरोजगारी दिवस जो है उसको मना रहे हैं। और यही वजह है कि जो विधायक हैं वो खुद सड़क किनारे बैठे हुए हैं और यहाँ पर बूट पॉलिश कर एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। जुड़े संगीत के साथ प्रभात अवस्थी, कानपुर। और अब बड़ी खबर देहरादून से आ रही है।